तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने प्रियम्बल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने उसके आदर्श और उद्देश्य देखे थे। तो उन आदर्श में से आज हम लोग बात कर रहे हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता सोवर्निटी जो कि आयरलैंड से लिया गया है और ये लैटिन भाषा के सुपर एनस वर्ड से आया है, जिसमें सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च और एनस का मतलब होता है सत्ता, मतलब कि सर्वोच्च सत्ता। यानी कि ये जो राज्य है या देश है, ये अपने निर्णय यानी कि डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होगा और कोई भी देश हम पर अधिकार नहीं जता सकता या कोई भी देश हम पर दबाव नहीं डाल सकता कोई भी डिसीजन को लेने के लिए। या अगर हम लोग पुष्पा भाव के अंदाज में समझें, वह झुकेगा नहीं साला। क्योंकि वी आर सोवरेन। प्रभु सत्ता, सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ये जो है एक ही नाम है। सोवर्निटी को ही ये जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। संप्रभुता का जनक जीन बोडेन को कहा जाता है और ये जो है दो प्रकार की होती है। आंतरिक संप्रभुता इंटरनल सोवर्निटी, जिसके जनक गार्नर थे। देखिए, इंटरनल जो मामले होते हैं, भारत के आंतरिक मामले जो होते हैं, उस पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं आ सकता या कोई भी बाहरी प्रेशर या बाहरी देश जो है हमको इंटरनल डिसीजन लेने के लिए जो है दबाव नहीं डाल सकता है। और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता, जिसके जनक ग्रोसियस थे। जितने भी इंटरनेशनल मामले होते हैं या किसी गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, उसके लिए जो है हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, क्या ये संप्रभु है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जो है हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें संप्रभु लिखा हुआ है। लेकिन गाइस, इसके जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ नेगेटिव एग्जाम्पल। अब जैसे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो यूएसए है उसने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए थे कि कोई भी उससे जो है ऑयल परचेस नहीं कर पाएगा। तो जिसके कारण हम लोग भी जो है ऑयल परचेस नहीं कर पा रहे थे। तो इससे हमारी संप्रभुता को आहत मिला और हम लोग ऑयल उससे परचेस नहीं कर पाए। तो ये जो है एक तरीके से हमारे सोवर्निटी के लिए नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा, डब्ल्यूटीओ में भी कई सारे पेटेंट वगैरह हम लोग को लेने होते हैं, तो उसमें भी जो है हमारे साथ भेदभाव किया जाता है और उसमें जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आपने कोरोना के टाइम एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया को धमकी दे डाली थी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है वो भेजो, वरना हम आपको देख लेंगे, मतलब धमकी दी थी। तो एक तरीके से ये हमारी सोवर्निटी को ही आहत पहुंचाई थी। फिर हम लोगों ने जो है जल्दी जल्दी हाइड्रोक्लोरोक्विन वहाँ पर भेजी थी। देन इसके कुछ आपको पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम लोग रशिया से जो है S-400 हम लोगों ने परचेस किया। इसके लिए भी जो है अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हमारी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है S-400 हम लोगों ने रशिया से परचेस किया। फिर हम लोगों ने इजराइल की कैपिटल में भी जो है उसको एक्सेप्ट किया था। बाकी देश जो है हमको फोर्स कर रहे थे कि इजराइल की कैपिटल को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और रिसेंटली अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, यूक्रेन रशिया वॉर में जो यूएनएससी की जो काउंसिल हुई थी, उसमें जो है हम लोगों ने रशिया के खिलाफ वोट देने में एब्सेंट कर दिया, मतलब कि हम लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया था। जबकि काफ़ी सारे देश जो है हमको दबाव बना रहे थे कि जो है रशिया के खिलाफ आप वोट दीजिए, लेकिन हम जो है सोवरेन कंट्री, हम पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फिर से अमेरिका जो है रशिया से ऑयल परचेस करने के लिए हम लोग को मना कर रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी ऑयल परचेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ ये बताता है कि हम लोग एक संप्रभु यानी कि सोवरेन कंट्री हैं। तो आप लोग को भी लगता होगा कि कभी कभी हम लोग जो है संप्रभु हैं या संप्रभु नहीं है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? देखो, जब एलपीजी हुआ यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ये जो कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रियां हैं, वो धीरे धीरे करके जो है गुड्स एंड सर्विस के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होने लगी। तो आज के समय में ये कहना कि कोई भी देश पूरी तरह से संप्रभु है, ये सही नहीं होगा। हर कोई ना कोई देश एक दूसरे पे डिपेंड है और किसी भी देश की संप्रभुता उसकी जनता पर निर्भर होती है। बेसिकली अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता पर निहित है। भारत की जनता ही जो है वो सुप्रीम है। तो हमेशा राज्य जो है वो भारत की जनता के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी भलाई, उसके वेलफेयर के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो इंटरनल लेवल पर हो। तो कोई भी देश जो है हम पर अधिकार जता नहीं सकता है। और ये जो संप्रभुता है, इसकी मूल अवधारणा राजनीति के, बेसिकली ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ये पॉलिटिकल लेवल पर लिए जाते हैं, राजनीति लेवल पे लिए जाते हैं।
तो आई होप गाइस आपको जो है संप्रभुता अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। प्रभु सत्ता, सर्वोच्च सत्ता।